राम सेतु या कहें एडम्स ब्रिज, एक ऐसा नाम जो भारत और श्रीलंका को सिर्फ भौगोलिक रूप से ही नहीं जोड़ता, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प बहस को भी जन्म देता है, आस्था और विज्ञान के बीच की बहस। तो चलिए आज इसी रहस्यमयी संरचना की परतों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि कहानी क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये है क्या? क्या ये एक दिव्य पुल है, जैसा कि हमारी पौराणिक कथाएं बताती हैं, या फिर ये बस प्रकृति का एक करिश्मा है? देखिए, इसे देखने के दो बिल्कुल अलग-अलग नजरिए हैं और आज हम इन दोनों को ही समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसे दो दुनियाओं के बीच का पुल क्यों कहते हैं। फिर हम इसकी पौराणिक कथा की दुनिया में चलेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि साइंस मतलब जियोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है। फिर वो मोड़ आएगा जहां आस्था और विज्ञान टकराते हैं। और आखिर में हम एक ऐसे सवाल पर बात खत्म करेंगे जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दो दुनियाओं के बीच का पुल आखिर है कहां और इसका मतलब क्या है। तो अगर हम इसे साइंटिफिकली देखें तो राम सेतु असल में चूना पत्थर की चट्टानों, रेत और उथले पानी की एक पूरी चेन है। ये भारत और श्रीलंका के बीच जो पाक स्ट्रेट है ना, वहां तक फैली हुई है। और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये एक असली फिजिकल स्ट्रक्चर है, इतना बड़ा कि सैटेलाइट से भी बिल्कुल साफ नजर आता है। तो ये तो हुई इसकी भौगोलिक पहचान। लेकिन अब बात करते हैं उस कहानी की जो इस पुल को करोड़ों लोगों की आस्था से जोड़ती है। जाहिर है, मैं बात कर रहा हूं हमारे प्राचीन महाकाव्य रामायण की। रामायण में ये सिर्फ एक पुल नहीं है, ये तो आस्था, हिम्मत और भक्ति का जीता जागता सबूत है। इसका धार्मिक महत्व बहुत बहुत गहरा है। कहानी तो शायद हम सबको पता ही है। जब राक्षस राजा रावण मां सीता का अपहरण करके लंका ले गया, तो भगवान राम को उन्हें बचाने के लिए समुद्र पार करना था। और तब उनकी वानर सेना ने मिलकर समुद्र पर इस चमत्कारी पुल को बनाया था। ठीक है, तो ये तो थी कथा। अब चलिए एक पल के लिए आस्था की इस दुनिया से बाहर निकलते हैं और साइंस के नजरिए से देखते हैं। जियोलॉजी यानी भूविज्ञान हमें इस बारे में क्या बताता है? तो जियोलॉजिकल स्टडीज क्या कहती हैं? उनका अंदाजा है कि ये जो फॉर्मेशन है, ये लगभग 7000 साल पुरानी हो सकती है। और ये अंदाजा इस बात पर बेस्ड है कि प्राकृतिक तौर पर रेत और चट्टानों को जमा होकर ऐसा कुछ बनाने में हजारों साल लग जाते हैं। और देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। साइंटिस्ट के पास 4 बड़े तर्क हैं ये मानने के लिए कि ये एक नेचुरल फॉर्मेशन है। पहला, इसकी जियोलॉजिकल बनावट। दूसरा, सैटेलाइट से मिली तस्वीरें। तीसरा, इसमें किसी भी मैनमेड चीज का ना मिलना। और चौथा, पुराने जमाने में समुद्र के लेवल में हुए बदलाव। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ये लाखों सालों में धीरे धीरे बना है। कैसे? समंदर की लहरें अपने साथ रेत और चट्टानें लाती रहीं और वो जमा होती गईं। फिर सैटेलाइट इमेज, वो भी किसी पुल जैसी चीज नहीं बल्कि एक डूबी हुई ऊबड़ खाबड़ चट्टानी रिज दिखाती हैं। और सबसे बड़ी बात, पानी के नीचे जो सर्वे हुए उनमें कहीं भी ईंट, पत्थर या सीमेंट जैसी कोई चीज नहीं मिली जो किसी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती हो। और एक थ्योरी ये भी है कि आखिरी आइस एज के टाइम जब समुद्र का लेवल बहुत कम था, तो शायद ये एक जमीनी रास्ता रहा हो जो बाद में पानी बढ़ने से डूब गया। तो अब हम आ पहुंचे हैं उस पॉइंट पर जहां ये दोनों बातें, एक तरफ आस्था की कहानी और दूसरी तरफ साइंस की थ्योरी, आमने सामने खड़ी हो जाती है। और यहीं से ये पूरी बहस शुरू होती है। मतलब एक तरफ है कहानी जो कहती है कि इसे भगवान राम की सेना ने मां सीता को बचाने के लिए बनाया, और दूसरी तरफ है विज्ञान जो कहता है कि नहीं, ये तो समुद्र और बदलते वाटर लेवल की वजह से बना एक नेचुरल फॉर्मेशन है। यही है इस पूरे मामले का कोर कॉन्फ्लिक्ट। तो फिर इन दोनों नजरियों को समझने के बाद हम कहाँ खड़े हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, एक सोर्स में कही गई ये बात इस पूरी सिचुएशन को एकदम सही तरीके से बयां करती है कि इसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता आस्था और बहस का विषय बनी हुई है। मतलब साफ है, इसका कोई एक ब्लैक एंड व्हाइट जवाब नहीं है जिसे सब मान ले। कोई इसे किस नजर से देखता है, ये उसी पर निर्भर करता है। और यहीं से एक बहुत बड़ा और बहुत गहरा सवाल उठता है। सवाल यह है कि हम उस स्पेस को कैसे देखें, कैसे समझें, जहां आस्था की कहानियां और विज्ञान की खोजें एक दूसरे से आकर मिलती हैं। और ये सवाल सिर्फ राम सेतु का नहीं है, ये हमारी समझ, हमारे विश्वास और शायद हमारे जीने के तरीके से भी जुड़ा है।